बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका न्यू क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइकन्स एज बायो इंडिकेटर्स। पहले देखते हैं हम लाइकन की डेफिनेशंस। लाइकन्स होता है क्या है? लाइकन एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बनता है किसकी रिलेशनशिप ऑफ फंजाई एंड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इन तीनों की जो रिलेशनशिप है उससे बनता है लाइकन्स। और जो फंजाई है वो क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर और प्रोडक्शंस देती है लाइकन को। जो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया है वो फूड प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद जो है रोल ऑफ लाइकन है, इसका रोल क्या है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि बायो इंडिकेटर्स क्या होता है। पहले हमने देखा लाइकन्स, अब हम देखेंगे बायो इंडिकेटर्स क्या होता है। बायो इंडिकेटर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में और स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स बायो इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी टाइप्स इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स के हिसाब से कितनी होती हैं। पहली है एयर पोल्यूशंस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, क्लाइमेट चेंज, हैवी मेटल्स एंड केमिकल कंटेमिनेंट्स। उसके बाद ये तो कुछ कंडीशंस हैं, लाइकन की स्पीशीज़ हैं। उसके बाद ये उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, टेबल में बताई गई हैं। इसको एक सरसरी सी नज़र से देख लें। उसके बाद है हमने देखना है कि जो लाइकन्स कैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स करता है। पहले है अब्जॉर्प्शन। जो लाइकन्स होता है वो ऑब्जॉर्व करता है वाटर के सब्सटेंस को, न्यूट्रिएंट्स के सब्सटेंस को, पोल्यूटेंट्स को। कहाँ से? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से। उसके बाद ये इम्पैक्ट क्या करता है? चेंज इन एयर। ये एयर की क्वालिटी में जो चेंज हो रहा था, क्लाइमेट की क्वालिटी में जो चेंज हो रहा था उसको इम्पैक्ट करता है। और हैबिटेट कंडीशन कैन इफेक्ट लाइकन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। जो हैबिटेट कंडीशंस होती है बस वही लाइकन की ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशंस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसकी एप्लीकेशन पहली जो है वो एयर क्वालिटी असेसमेंट। लाइकन्स जो होते हैं हाईली एयर पोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, जो कि इनको बनाते हैं एयर क्वालिटी के इंडिकेटर्स। उसके बाद है ये हमें इससे क्या होता है, कुछ लाइकन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें लाइकन्स की स्पीशीज़ की प्रेजेंस और मौजूदगी और गैर मौजूदगी से हमें पोल्यूशन, एयर की जो पोल्यूशन होती है गिवन एरिया में उसके लेवल का पता चलता है। उसके बाद है जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग। क्लाइमेट चेंज, ये जो लाइकन्स होता है वो यूज़फुल होता है इन मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज में को मॉनिटर करता है। लाइकन्स एक्ट लाइक इन्वायरमेंटल सेंसर टेलिंग अस हाउ द वर्ल्ड अराउंड देम इज़ चेंजिंग। ये जो है हमें इन्वायरमेंटल सेंसर के तौर पे हमें बता रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया उसमें क्या चेंजिंग चल रही हैं। उसके बाद जो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है वो है बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़। जो लाइकन है वो हमें कुरिकुलर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम की हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताने में। उसके बाद जो है लाइकन की जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल जो हेल्थ है इकोसिस्टम की उसके बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद है इसके मेथड। पहला मेथड कौन सा है? बायो मॉनिटरिंग। बायो मॉनिटरिंग इन्वॉल्व यूजिंग लाइकन्स एज इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। मतलब ये हमें एयर की क्वालिटी के बारे में बताता है, पोल्यूशन के लेवल में के बारे में बताता है। जो लाइकन्स है वो एक सेंसिटिव तौर पर काम करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के हवाले से। जैसे कि ये जो हवा में एयर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड हैवी मेटल्स, ये इसके लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद जो है हम ये जो कुछ लाइकन्स होते हैं गिवन एरिया में, जिस एरिया में हमने मालूम करना होता है उसकी हेल्थ के बारे में, वहाँ पे जो लाइकन्स होते हैं हम उनकी प्रेजेंस को देख के, उनकी हेल्थ को देख के साइंटिस्ट अंदाज़ा लगा लेते हैं, बल्कि जो एयर पोल्यूशंस का लेवल होता है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो इसका मेथड है वो है लाइकनोमेट्री। लाइकनोमेट्री जो मेथड है इसके ज़रिए क्या करते हैं, हम एज मालूम करते हैं जियोलॉजिकल फीचर्स की, जैसे कि रॉक्स की या सबस्ट्रेट्स वगैरह की। रॉक्स की हम कैसे जो एज जियोलॉजिकल फीचर्स वगैरह हैं वो कैसे मालूम करते हैं, लाइकन्स की जो ग्रोथ रेट होता है वहाँ पे उसको मैयर करके, उसके साइज़ को मैयर करके हम रॉक के सरफेस वगैरह के बारे में
पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो लाइकन्स है वो जो क्लोजली प्रिडिक्टेबल होते हैं, ये मेजर एंड बाय मेजरिंग देयर साइज एंड एज, हम लाइकन्स की एज और उनके साइज़ को भी देख के, मतलब साइंटिस्ट जो हैं वो देख के उनके एज भी कब से यहाँ पे मौजूद हैं और इनका कितना साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, तो हम सबस्ट्रेट्स की जो मतलब एज वगैरह होती है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये रिलायबिलिटी है। लाइकन्स जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, मेकिंग दैम रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन लेवल्स एंड क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह के बारे में। उसके बाद ईज ऑफ सैम्पलिंग, जो लाइकन्स है वो हम इजीली मतलब कलेक्ट कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट्स और इक्विपमेंट्स के लिए। उसके बाद लॉन्गविटी, लाइकन्स जो होते हैं इनकी जो लाइफ होती है लॉन्गविटी। इसके बाद जो इसकी लाइकन्स होते हैं ये लॉन्ग लाइफ होते हैं और ये हमें जो हिस्टोरिकल मतलब पुराने से पुराना डाटा इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ल्ड वाइड मतलब हर जगह पे ये फैले होते हैं और हमें ओवरऑल मतलब जो तमाम इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है इसकी जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशन क्या है, ये पोटेंशियल बेसिस पे होती हैं। लाइकन्स में हैव स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स, जो लाइकन्स है वो काफ़ी कुछ स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायर करते हैं जो कि लीडिंग करते हैं पोटेंशियल बेसिस को इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस में और सुस्टेबिलिटी में सूटेबिलिटी में एज अ बायो इंडिकेटर्स। उसके बाद जो है स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं। लाइकन्स आर प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन, ये सिर्फ एयर की क्वालिटी और पोल्यूशन वगैरह के बारे में ही लिमिटेड है, ये दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उस तक नहीं असेस रखता। उसके बाद यही है, अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।